नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीटों का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में एनडीए गठबंधन जो हुआ है उसमें बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढिंसा शामिल हैं। नड्डा ने कहा बीजेपी 65 सीटों पर, पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर और 15 सीटों पर संयुक्त अकाली दल चुनाव लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा दावा किया है। अमरिंदर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने एक अनुरोध भेजा था कि यदि आप नवजोत सिंह सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। वो मेरे पुराने मित्र हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटा सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में 6 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ से अधिक की 21 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को प्रत्येक परियोजना का पीआरटी चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि परियोजना को गति मिल सके। प्रदेश में बनाई जा रही मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण की गति समीक्षा करने के लिए अलग अलग काउंसिलिंग कमेटी बनाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने नर्सिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए नर्सिंग कॉलेज की मैपिंग करने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनावों को लेकर हरियाणा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक यमुनानगर में हुई, जिसमें मेरठ और सहारनपुर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को चुनाव के चलते सीमा से लगते जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में मीडिया भी ये कहेगी कि ये होती थी इनेलो। अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को मीडिया में रहने के लिए आधारहीन बातें करने की आदत होती है और वे पिक्चर में बने रहना चाहते हैं। सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि यूपी में कांग्रेस 32 सालों से शासन में नहीं है, उसके बावजूद राजनीतिक कांग्रेस ने नई दिशा दी है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी राज्य में खड़ी होकर देश को नेतृत्व देने का काम करेगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस, 488 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से फैल रहा। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के 10,000 के पार मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 40,805 नए मामलों की पुष्टि, 37 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 30,580 नए मामले, 40 संक्रमितों की मौत। केरल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना के 45,449 नए मामले आए सामने। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 50,210 नए मामले, 19 लोगों की मौत, 18,115 मरीज हुए रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 9,197 केस सामने आए, एक दिन में 34 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 7,516 नए केस, 12 मरीजों की मौत, एक दिन में 7,683 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,102 नए मामले आए सामने, 3,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, एक की मौत। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,232 नए संक्रमित मरीज मिले, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 के पार। भिवानी में 24 घंटे में कोरोना के 172 नए मामले आए सामने, 58 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले, 314 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 900 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 560 नए मामले आए सामने, 326 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 2900 के पार। कैथल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 137 नए मामले, 85 मरीज रिकवर हुए। कैथल के सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी और पुंडरी में तैनात स्टाफ नर्स पॉजिटिव मिले। इससे पहले 15 से ज्यादा डॉक्टर, 50 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस महीने में 23 दिन में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच गया। अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,001 के पार पहुंच गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों में 926 मरीज होम आइसोलेट हैं। जिला नागरिक अस्पताल में 35 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में अब तक कोरोना के कुल 12,822 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 11,385 मरीज ठीक हो चुके हैं।
भिवानी में स्कूल खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालक अड़े हुए हैं, जिसे लेकर स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया, चेतावनी दी कि अगर 31 जनवरी तक स्कूल नहीं खोले गए तो 1 फरवरी से वो खुद स्कूलों को खोल देंगे। जींद में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर नगराधीश अमित कुमार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोनीपत में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला उपायुक्त, सांसद और विधायक के माध्यम से स्कूल खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का यह कहना है कि मॉल, बाजार और शराब की दुकानें खुली हुई हैं तो स्कूलों से परहेज क्यों। दुकानों को शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक करने के लिए प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग कर के नेतृत्व में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बजरंग कर ने कहा कि सरकार द्वारा बार बार कोरोना की आड़ में व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर बल्लभगढ़ पसड्डा चौकी की तरफ से नेशनल हाईवे पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। यह अभियान गणतंत्र दिवस तक लगातार जारी रहेगा। झज्जर में बस स्टैंड कार्यशाला में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। एसडीएम और एसपी इस दौरान मौजूद रहे। अधिकारियों ने फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण किया, ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कोविड नियमों को ध्यान में रखकर गणतंत्र दिवस समारोह होगा, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां प्रदेश में जोरों पर चल रही। भिवानी के भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। भिवानी में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन उपायुक्त भिवानी के भीम स्टेडियम में किया जा रहा है। जींद के एकलव्य स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर डीसी नरेश अग्रवाल ने तिरंगा लहराकर परेड की सलामी दी और गणतंत्र दिवस समारोह का निरीक्षण किया। इस बार जींद में गणतंत्रता दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झंडा फहराएंगे, जिसके चलते सभी तैयारियों को बेहतर बनाया गया है। 26 जनवरी के जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर नारनौल आईटीआई मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जहां जिला उपायुक्त अजय कुमार ने रिहर्सल के दौरान ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सोनीपत में लाखों करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगाने के बाद भी शहर 3 साल से अंधेरे में डूबा हुआ। खाना पूर्ति करने के लिए कभी कभी लाइट जलाई जाती है। लोगों का ये कहना है कि अभी 2-3 दिन स्ट्रीट लाइट जलाई गई। इससे पहले लाइट लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों से जब भी जानकारी मांगी जाती है तो अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं। यमुनानगर के चस्टौली में चोरी करते पकड़े 2 युवकों की सरेआम भरी पंचायत में लाठियों से पीटकर उनकी पिटाई हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार के चलते युवक नशे की चपेट में आ रहे और चोरियों जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फतेहाबाद के गांव बीगड़ में देर रात पति पत्नी के झगड़े के बाद व्यक्ति ने खौफनाक कदम उठाते हुए फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस का घटनास्थल पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाया गया। यमुनानगर के फैजपुर में 4 युवक स्मैक मांगने एक घर में आए। मना करने पर युवक और उसकी बहन से मारपीट की। बहन को कार में अपहरण कर ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। झज्जर के थाना सालावास अंतर्गत गांव बहू में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या की गई। हत्या के पीछे की वजहों का अब तक खुलासा नहीं। मृतक के गले पर चोट के गहरे निशान। मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पलवल में व्यापारी नेता के साथ हथियारों के बल पर 75,000 रुपए की लूट करने वाले एक आरोपी को पुलिस की डिटेक्टिव शाखा ने गिरफ्तार किया। इस लूट में 2 भाइयों समेत 3 युवक शामिल थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया। धर्मनगरी के सलारपुर रोड पर केमिस्ट की दुकान में अचानक आग लगने से दुकानदारों में हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। रतिया के फतेहाबाद रोड स्टेट हाईवे पर चलती कार में स्पार्किंग होने की वजह से कार में आग लगी। सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कार ड्राइवर बाल बाल बच गया। कार ड्राइवर ने बताया कि वो रतिया से फतेहाबाद जा रहा था। कार पहले से स्पार्किंग होनी शुरू हुई थी। सुशाम इसाबाद पर खाना गांव के बागनवाला मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्राला चालक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते किसानों को भारी परेशानी हो रही। गोला चीका में भी डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आए। बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। किसान इतनी कपकपाती सर्दी में खाद को लेकर धक्के खा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि सुबह 6 बजे से खाद लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि खाद मिलेगा या नहीं। यमुनानगर में मुंसिपल गांव के पूर्व सरपंच बाबा हवा सिंह के नेतृत्व में मेहंदीपुर बालाजी परिवार की स्थापना हुई। इस दौरान विशेष रूप से देश के विभिन्न इलाकों में आए विद्वानों ने पूरी श्रद्धा और विधि के साथ सीताराम, लक्ष्मण, भैरव और बालाजी परिवार की मूर्तियां स्थापित करवाईं। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई। किसानों का यह कहना है कि सरसों और आलू के खेतों में 50% तक के नुकसान की आशंका है। किसानों ने खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। किसानों ने कहा कि बेमौसम की बरसात में उनके लागत का मूल्य मिलना बेहद मुश्किल है। जनवरी की शुरुआत के बाद से कई दिनों तक लगातार हुई बारिश से सोहना के कई गांवों की करीब 500 एकड़ जमीन पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी, जिसके चलते किसानों की खड़ी गेहूं की फसल पानी में पूरी तरह से डूब गई है। किसानों ने प्रशासन से पानी निकासी और उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों का यह कहना कि खेतों में बरसाती पानी जमा हो रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। इससे पहले कभी रबी सीजन में इतनी बरसात नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में शनिवार शाम और रविवार को दिन भर हुई भारी बर्फबारी सफेद आफत लेकर आई। सड़क, रेल और हवाई मार्ग बाधित होने से प्रदेश के पर्यटन स्थलों में हजारों पर्यटक फंस गए हैं। एचआरटीसी के 550 रूट प्रभावित हुए। भारी बर्फबारी से शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर और किन्नौर जिला मुख्यालयों का संपर्क कई क्षेत्रों से कट गया है। जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से 1572 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए, जिससे कई गांवों में ब्लैकआउट रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कोहरे ने अपनी चादर तान दी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी घटकर करीब 30 मीटर रह गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। देश की राजधानी से जूझ रही है बारिश के बाद अब ठिठुरन वाली ठंड के साथ कोहरे का सितम भी जारी है। दिल्ली के आसमान में कोहरा छाया हुआ। घने कोहरे की वजह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही। गाड़ियों की आवाजाही के साथ यातायात पर भी असर पड़ रहा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 25 जनवरी से 30 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विपक्षी दलों को चेतावनी दी, अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष कोई भी बात मानने से इनकार किया। इमरान खान ने कहा कि अगर सड़कों पर उतर जाऊंगा तो विपक्षी दलों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर मुझे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो ये और भी खतरनाक होगा। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ की भी आलोचना की और उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के शिया इलाके में बम विस्फोट हुआ। वैन के फ्यूल टैंक पर लगाया गया था बम। 4 महिलाओं समेत 7 की मौत, 10 घायल। साउथ अफ्रीका के वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला भी भारत को 4 रन से हरा दिया। केपटाउन वनडे हारकर इस सीरीज में मेजबान टीम ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया है। इससे पहले टेस्ट सीरीज में भी भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के लिए विराट कोहली ने 65, शिखर धवन ने 61 और दीपक चाहर ने 54 रनों की पारी खेली। महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में रविवार को भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला ओमान के मस्कट में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला गया। जापान की ओर से उनकी कप्तान नूरी नगाई और तनाका साकी ने एक गोल किए, जबकि भारतीय टीम एक भी गोल करने में असफल रही। जापान पूल ए में 2 मैचों में दोनों जीतकर पहले स्थान पर है, जबकि भारत अपने पहले मैच में मलेशिया पर 9-0 से जीत दर्ज करने के बाद दूसरे स्थान पर है। कंगना रनौत ने शुरू की चीकू बेज शेरू के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग। कंगना ने जानकारी शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें की शेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से वर्चुअली बातचीत की और 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 29 बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। हरियाणा का तनिष सेठी भी सम्मानित। सिरसा के तनिष ने महज 14 साल की उम्र में बनाया है पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए मोबाइल ऐप। पीएम मोदी ने डिजिटल तकनीक से बच्चों को सर्टिफिकेट दिए। इस बीच उन्होंने कहा कि बड़े काम करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती।